संजय सिंह जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं या फिर एनडीए के हिस्सा हैं, सबका ये कहना है कि आप इसकी वजह से संसद की कार्यवाही को क्यों ठप कर रहे हैं। इस पर आप जिस तरह से भी आपको कहना है, आप चर्चा करिए, जांच की मांग कीजिए, लेकिन संसद की कार्यवाही इसकी वजह से क्यों ठप हो। सेंसेक्स में तो बवाल मचा ही हुआ है। संजय जी देखिए अंजना जी, आपके माध्यम से देश के लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक एक करके स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़े। पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है संसद का सत्र शुरू होने से पहले। उस सर्वदलीय बैठक में मैंने कहा कि भाई अडानी के महाघोटाले का मुद्दा इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय है, और यह महाघोटाला सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ा होता तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने एलआईसी और एसबीआई में उन करोड़ों लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है, अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा रखा है कि बेटी की शादी में काम आएगा, बीमारी में काम आएगा, पेंशन में काम आएगा, छोटा घर बनवाने में काम आएगा, आज वो सारे लोग चिंतित हैं क्योंकि एलआईसी और एसबीआई ने हजारों लाखों करोड़ रुपए का लोन अडानी के ग्रुप कंपनीज को दिया है। तो हमने वहां मांग की सर्वदलीय बैठक में, और अकेले मैंने नहीं, सीपीआई ने, सीपीएम ने, आरजेडी ने, डीएमके ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, क्योंकि कांग्रेस उस दिन थी नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मांग की कि भाई इसमें सदन के अंदर चर्चा कराई जाए। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बायकॉट किया, उस दिन भी हमने कहा कि इस पे चर्चा कराई जाए। आज सदन में 267 का नोटिस दिया कि भाई इतना बड़ा महाघोटाला और भ्रष्टाचार है, इसके बारे में चर्चा कराई जाए। और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा सिर्फ 2 लाइन में कि भ्रष्टाचार है क्या। अडानी अपनी फर्जी कंपनियां बनाते हैं मॉरिशस जैसे देश में, कैरेबियन कंट्रीज में, एंटीगुआ जैसे देश में, और उन फर्जी कंपनियों के जरिए अपने ही कंपनी के शेयर्स भारत में खरीदते हैं और उसका दाम ओवर वैल्यू करते हैं, अपने शेयर्स को अधिक दाम बढ़ाकर दिखाते हैं और शेयर्स के दाम बढ़ाकर बैंकों से कर्जा ले लेते हैं हजारों करोड़ रुपए। और बैंकों में किसका पैसा जमा है? एलआईसी में किसका पैसा जमा है? आम इंसान का, मजदूर का, किसान का, रेडी वाले का, कर्मचारी का, पत्रकार का, आम लोगों का पैसा जमा है। एसबीआई में किसका पैसा जमा है? आम लोगों का पैसा जमा है। तो ये इस पे सरकार को सामने आके जवाब देना चाहिए। और अगर आपकी सीबीआई है, ईडी है, सेबी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो कहां सो रहा है भाई? ठीक है, माधव आनंद जी, इतने बड़े मामले में कहीं कोई कार्रवाई करते हुए 3 पक्ष है इसके, 3 पक्ष है, तीनों पर आपका जवाब चाहती हूँ। एक तो वो कह रहे हैं कि सरकार ने इस पर चर्चा क्यों नहीं कराई, जिसकी वजह से विपक्ष का हम देख रहे हैं संसद में बवाल। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप इसकी जांच कराइए, जांच के लिए क्या सरकार पहल नहीं करनी चाहिए सरकार को। तीसरा सवाल, जिनका एसबीआई और एलआईसी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितने चिंतित हो, तीसरे मुद्दे पर भी आएगी बारी बारी से। अंजना जी, देखिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ें और टाइमिंग को अगर लेके देखें तो मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रूप में आगे बढ़ रहा है और जिस रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के कारण कुछ कंट्रीज जो है सो परेशानी में है, परेशानी जो है सो हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के पर एक साजिश रचा जाता रहा है। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करता हूं। प्राइवेट सेक्टर का भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में कितना बड़ा योगदान है वो संजय जी भी जानते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। सरकारी क्षेत्र में तो बहुत सारे कम उपक्रम बचे हुए हैं, बहुत लिमिटेशंस हैं सरकार के, तो प्राइवेट सेक्टर में और जिस कंपनी के बारे में बात की जा रही है उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई साधारण कोई एक रिपोर्ट आया और उसकी क्रेडिबिलिटी पे जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब उस पर उंगली उठाना स्टार्ट कर दे, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है, ना इंडस्ट्री के लिए ना इकोनॉमी के लिए। जहां तक है कि अब सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई, अब देखिए अडानी जी की बात है, 10 लिस्टेड कंपनी के मालिक हैं, लिस्टेड कंपनी में बता रहा हूं, और जब ये रिपोर्ट आता है उस समय एफपीओ जारी करने की जैसे हो जाता है कि एफपीओ जारी करना है, और रिपोर्ट आने के बावजूद भी एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब किया जाता है। 31 जनवरी तक लास्ट डेट था और 31 जनवरी को टोटल उससे ज्यादा जितना 4.55 करोड़ शेयर नैतिक जिम्मेदारी लेके फिर कैंसिल कर दिया। देखिए नैतिक जिम्मेदारी तो उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी इसलिए ली कि जो बातें मार्केट में आ रही हैं और उन्होंने कहा कि पूरा पैसा मैं वापस करूंगा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं।